लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स टू द पावर x। अब ये फॉर्मेट कौन सा हुआ? ये फॉर्मेट हो गया इन्फिनिटी टू द पावर 0। और आप जानते हैं एल ऑप्टेल रूल्स अप्लाई करने के लिए ये जो फॉर्मेट है फंक्शन का वो दो फॉर्म में बनना चाहिए। पहला 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अदरवाइज जो रिमेनिंग 5 काइंड्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं उसको पहले क्या करना पड़ता है? रिड्यूस करना पड़ता है 0/0 में या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। समटाइम अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लेट कर लेते हैं। ये पूरा जो लिमिट है x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू k, टेकिंग log on both sides। देन ये हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे log लेंगे तो ये जो पावर है क्या आ जाएगा 1/x यानी कॉफिशिएंट के रूप में। log ऑफ फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स। राइट साइड में क्या आया log k। अब यहाँ से ये u/v के फॉर्म में बन गया, या फिर इसको कह सकते हैं fx/gx। यानी ये क्वेश्चन जो हो गया log 1 प्लस एक्स एक फंक्शन हो गया दैट इज fx, और यहाँ जो 1/x है यहाँ x कर दिया तो ये फंक्शन हो गया gx। यहाँ से लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ हो गया log k। तो ये अब कौन सा फॉर्मेट हुआ? यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। क्या रूल है? अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 हो तो ऊपर वाला डेरिवेटिव्स नीचे वाला का सेपरेट डेरिवेटिव्स, यानी f'(x/g'(x) या लिमिट सेम पॉइंट पर वही लिमिट होता है। log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ 1/1 प्लस एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1। लिमिट क्या है x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ है क्या log k। अब यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞, यानी 1/1 बचा। ये पूरा हुआ ना ऊपर 0, ऊपर वाला 0 नीचे वाला 1, 0/1 0। सही है सर। यहाँ से आ गया आपका 0 इजकल टू log k, देयरफॉर k इजकल टू क्या आया e⁻0 दैट इज क्या आया 1। अब यहाँ पे अगर लिमिटिंग कंडीशन बदल जाए, ये लिमिट x टेंस टू 0 हो जाए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये फार्मूला हो गया। क्लास 12th में ये फार्मूला में आपने पढ़ा है 1 प्लस fx टू द पावर 1/fx दैट इज e। तो यहाँ से आंसर इसका केवल e होगा। कैसे? अब ये क्या कौन सा फॉर्मेट है? ये फॉर्मेट क्या है 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, ये फॉर्म है। अब इसमें भी देखिए बनाने का तरीका वही है बिल्कुल। यहाँ भी लेट इस पूरे क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं k इजकल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स 1/x, फिर टेकिंग लिमिट log ऑन बोथ साइड्स, देन क्या कन्वर्ट होगा
log k इज इक्वल टू 1/x log 1 + x। अब यहाँ से ये हो गया इस फॉर्म में log 1 + x/x, और ये फार्मूला है चूँकि लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 है। अब 0 करने से log 1 0/0 का फॉर्मेट आ गया। सीधे लिबनीज लगाएंगे आप, यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग लिबनीज, लिबनीज नहीं एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ से क्रिएट होगा, लिमिट तो रहेगा 1/1 + x, नीचे 1। जैसे x पुट करेंगे तो वह ये बचेगा 1/1 दैट इज 1, और k क्या बचेगा e⁻1 यानी e। ऐसे भी फार्मूला होता है, लिमिट अगर x टेंस टू 1 + fx बाय 1/fx हो जाए तो e हो जाता है। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, सपोज दैट 1 + 2x 1/x लिमिट x टेंस टू 0। ये क्या होगा, जितना मल्टीप्लाई क्रिएट होगा उतना पावर e2, यानी यहाँ आंसर e2 आ रहा होगा। अगर यहाँ 3 होगा e⁻3 हो जाएगा। और इसका कन्वर्जन भी होता है, अगर यहाँ 1/x होता, पावर x होता, तो भी क्या होता, आंसर e ही होता। तो एक टाइप ये हुआ, इस फॉर्मेट को आप लिख लीजिए। और हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और इसको भी फॉर्मेट की तरह जब चाहें आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x + b⁻x + c⁻x होल बाय 3 डिवाइडेड बाय 2⁻1/x। क्वेश्चन यही है। अब इसका लिमिट और फॉर्मेट के रूप में याद रखना, कैसे करेंगे। ये कौन सा फॉर्म है, 1⁻∞। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी आप क्या करेंगे, k = यानी इसका वैल्यू मान लिया k है। क्वेश्चन आया लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x b⁻x c⁻x डिवाइडेड बाय 3 होल का पावर 1/x। यहाँ भी आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन ये हो गया log k, और यहाँ आ गया 1/x log ax + bx + cx होल का पावर 3, दैट ये पूरा का पावर 3 है। अगर इसको एक स्टेप और बढ़ाएं आप, तो ये हो गया log a⁻x b⁻x c⁻x माइनस log 3 डिवाइडेड बाय x। यहाँ जो लिमिट का केस है x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ से ये भी log 3 माइनस log 3 0 डिवाइडेड बाय 0, तो ये जो फॉर्म क्रिएट हो रहा है 0/0। तो अब यहाँ हम डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा लें, तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। सीधे यहाँ से हम आ जाते हैं। तो यहाँ क्या क्रिएट करेगा,
एक बार पूरा का पूरा तो होगा ही 1 बाय ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर एक्स सी टू दी पावर एक्स इंटू ये क्या आएगा log a इंटू ए टू दी पावर एक्स प्लस log b b टू दी पावर x प्लस log c c टू दी पावर x और log 3 का 0 कांस्टेंट है और x का यहाँ क्या आया 1। ये पार्ट लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0। अगर ये x टेंस टू 0 है तो यहाँ से ये क्या बचेगा log a प्लस log b प्लस log c। बाकी का ये जो टर्म्स है ये सब 1 हो जाएगा और नीचे ये पूरा क्या बचेगा 3 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू सी बाय होल का 3। या तो अभी पावर नहीं चढ़ा सकते या इसको आप कह सकते हैं 1/3। यहाँ राइट साइड में क्या है log k है, हम log को कैंसिल भी कर देते हैं। अगर हम चढ़ा दें इसको रख दें तो एक टर्म्स आप क्रिएट कर सकते हैं log k इक्वल टू log a b c बाई 3 और इसको 1/3 करने से ये मेरा क्रिएट हो सकता था log a b c का पावर 1/3 और यहाँ से log k यानी k इज इक्वल टू a b c का पावर 1/3। अब ये मेरा कांस्टेंट आ गया क्रिएट हो गया। तो इस फॉर्म में इसको हम बना सकते हैं। इसके बेस में अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट मेरे पास हो 2 का पावर x 3 का पावर x 4 का पावर x बाई 3 होल का पावर 1/x लिमिट लिखा है x टेंस टू 0 तो क्या आंसर होगा डायरेक्ट 2 इंटू 3 इंटू 4 1/3 पावर में कितना आया 24 का 1/3 24 का 1/3 24 पावर 1/3 सॉल्व करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या 2 इंटू √3 ये 8 इंटू 3 लिख देते और 1/3 तो ये क्या बनता 8 का 2 अच्छा इसको 3 का पावर 1/3 क्यूबिक रूट रहेगा वो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है ऐसा जो 2.88 आप क्रिएट करेंगे। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा है प्लस d टू दी पावर x बाई 4 होल का पावर 1/x ये क्वेश्चन है। पहले से हमको पता है इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा a b c d का पावर 1/4 ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए फॉर्मेट वही है एक टर्म बढ़ गया। अब इसको बनाने में अगर जाएंगे तो टाइम लगेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट में बनाया है तो ये ट्रिक बिल्डअप हो गया और इस ट्रिक के सहारे सीधे आंसर में चले जाएंगे। हालांकि इसको अभी हम कर दे रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 को हम यहाँ बना लिया कि और जो क्वेश्चन है उसको लिख दिया होल पावर 1/x। ध्यान देना है ये 4 जो डिनोमिनेटर का टर्म्स है वो पावर के अंडर है। अगर ये पावर और डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएगा और जब फिर आप लॉग करेंगे तो एक नया कॉन्सेप्ट आएगा
ठीक है, अभी पावर होल है इसीलिए 1/4 पूरे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ आपने लॉग ले लिया होता तो ये भी लॉग के, यहाँ भी लिमिट x टेंस टू 0 1/x, फिर क्या लगेगा लॉग a टू दी पावर x प्लस पूरा जो टर्म्स है सारा लिख दिया, नीचे वाला जो टर्म्स है इसको आपने log 4 कर दिया। ये जो टर्म्स यहाँ लिखा है वो ऑलरेडी gx का एक फंक्शन है, gx इजकल टू x, और fx का फंक्शन है log a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x प्लस c टू दी पावर x प्लस d टू दी पावर x माइनस log 4। अब यहाँ से एलोप्टल लगाते हैं डायरेक्ट, तो ये क्या आएगा x टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा 1/ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx, यानी जितना लॉग में है 1/, के टर्म्स में आ गया। और यहाँ इनटू में क्या आएगा वही चीज log a ax प्लस log b b टू दी पावर x log c c टू दी पावर x प्लस log d d टू दी पावर x, और माइनस log 4 का ऑलरेडी 0 हो चुका है और इस x का डेरिवेटिव 1 हो चुका है। अब ये लिमिटिंग पॉइंट जब देंगे यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये log a ये तो 1 हो गया, यानी log में a b c d का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ जो आया फॉर log k आया, या इसी को आप पावर कर सकते हैं, ये 4 हटा दें तो यहाँ से क्या बचेगा log a b c d 1/4। यहाँ क्या आया log k, log कैंसिल, तो k क्या दिया a b c d का पावर 1/4 डायरेक्ट 1/4। यही मेरा क्या हुआ k इक्वल टू, यही क्या हो गया आंसर। इस पर बेस्ट क्वेश्चन अगर हम दें, यहाँ मैंने लिख दिया 5 टू दी पावर x 4 टू दी पावर x 6 टू दी पावर x एंड 8 टू दी पावर x होल बाय 4 पूरा का ये पावर 1/x और लिमिट लिख दिया x टेंस टू 0। तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो गया ये 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 होल का पावर कितना 1/4, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट सीधे अप्रोच पे नहीं जाएं, याद रखिए यहाँ से इसका जो लिमिट अगर होता फार्मूला में x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर x, इसका ही लिमिट e हो जाता और माइनस e 0 होता और पूरा का x होता। यानी ये फॉर्मेट ऐसे भी देखें तो क्या है 0/0 है। क्यों 0 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x इज इक्वल टू e। अगर ऐसा होता है तो e माइनस e बाई एक्स, और x यहाँ से 0 है, तो यहाँ से क्या लगेगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। अब यहाँ से अगर आप बनाएंगे लिमिट x टेंस टू 0, तो ये इसका डिफरेंशिएशन d बाय डी एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, और ये 0 हो गया और नीचे 1 हो गया, यानी इसका आंसर निकालना है। कहाँ पे निकालना है, और इस लिमिटिंग पॉइंट पे। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कैसे निकलेगा, इसको 1 मान लीजिए और यहाँ लिखिए लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x। अगर इसमें log लेंगे log y होगा 1/x log 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये क्या आएगा 1/y dy बाई डी एक्स। यहाँ से क्या आया
अगर हम इसको एक्सपेंड करके ले जाएं तो log 1 प्लस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस डॉट डॉट, ये आता है एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स का। और इसे y और x को गायब कर देते हैं, यानी x सबसे मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस, ये क्या आया 1 माइनस, इस टर्म में भी log y ही है, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है। ये आया x से 1 माइनस x कैंसिल हो गया x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यू बाई 4 और प्लस एक्स 4 बाई 5 हाँ, या छोड़िए डॉट डॉट और यहाँ क्या है, log 1। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएट करने से आपको log y का डेरिवेटिव नहीं आता। तो ये क्या बन गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, कांस्टेंट का 0 ये जीरो क्या बचा माइनस 1 बाई 2 और आगे क्या बचा 2x बाई 3 प्लस माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 डॉट डॉट। अब यहाँ से क्रॉस कर दे, क्योंकि हमको निकालना क्या था, यानी इस टर्म्स का y माना है, इसी का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का लिमिटिंग पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बचेगा y इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस 2x बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स। अब y को हटा लें अगर, तो कुल मिला के यही टर्म्स आएगा डी बाई डी एक्स, वाई के जगह आपने माना है 1 प्लस टू द पावर, 1 बाई इसी में लिमिट लगा दीजिए, यहाँ भी वही आएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, और ये फंक्शन मल्टीप्लाई है, यहाँ भी लगेगा लिमिट x टेंस टू 0 और सीरीज क्या है माइनस 1 बाई 2 प्लस 2x बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस डॉट डॉट कर दीजिए यहाँ भी, यानी इसका लिमिट क्या हुआ e, और यहाँ क्या बचा माइनस 1 बाई 2, बाकी टर्म 0 हो गया, e बाई 2 माइनस, ये हमारा आंसर हो गया। इसको पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका लिमिट 21 x टेंस टू 0 साइन x बाय एक्स होल का पावर 1 बाय एक्स क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है, गुड, 1 होता है। लेकिन अब यहाँ फॉर्मूला है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो जैसे उसको माने इसको मान लीजिए क्या मान लें अभी, y बराबर sin x। हमें इस बार भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ लिख लेते हैं k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स। नौ log k इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग साइन x बाय एक्स, ये तो 1 हो जाता है। कौन सा 1 हो जाता है, sin x बाय लॉग लगा हुआ, अब साइन थोड़े वो है, अब यहाँ लॉग लग गया, लॉग का ये फंक्शन है। अब देखिए इतना आसान नहीं रहा ये क्वेश्चन, इसमें एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है। अब ये फंक्शन क्या करना पड़ेगा,
1/x, log को छोड़ देते हैं, ठीक है, साइन x और बाहर होल का पावर यहाँ पर हमारा क्या है, x है, log के बाद साइन x का तो एक्सपेंशन होता है ना, क्या होता है, 1 minus x cube by 3 3 factorial और प्लस यही फर्स्ट टर्म्स है। अब इसमें से x को गायब कर देते हैं कॉमन लेके, तब ये क्वेश्चन क्या बचेगा, log, ठीक है, 1/x तो रहेगा ये वाला। अब log के साथ ये फंक्शन में है तो यहाँ बच गया log 1 minus x square by factorial 3 plus x 4 by factorial 5 minus x 6 by factorial 7। ये अब यहाँ से अगर 0 पुट कर देंगे आप तो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, 0/0। अब यहाँ जो ये फॉर्म है 0/0, यानी अब एल ऑर्बिटल लगने के लायक हो गया। नाउ एप्लीकेबल फॉर एल हॉस्पिटल रूल। अब ये एल हॉस्पिटल के लिए तैयार है, यानी नीचे का जो 1/x है ये gx की तरह ट्रीट हो रहा है। एल हॉस्पिटल याद भी है, एल हॉस्पिटल कहता है लिमिट x टेंस टू a fx बाई gx वही होगा जो लिमिट x टेंस टू a f डैश x g डैश x या लिमिट x टेंस टू a f डबल डैश x बाई g डबल डैश x। यानी फंक्शन का जो फॉर्मेट है यहाँ और यहाँ, एक फंक्शन ये लॉग के साथ और दूसरा फंक्शन इसके साथ। अगर आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो x टेंस टू 0 लॉग है तो 1/, ये जो लिखा हुआ है लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 माइनस, ये तो आ गया ब्रैकेट में, ये केवल लॉग का डेरिवेटिव हुआ। अब इसका डेरिवेटिव चलेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो 0 और माइनस 2x बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 4x क्यूब फैक्टोरियल 5 अप टू डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, और इसका डेरिवेटिव तो 1 हो चुका है, होल का बाय 1। अगर हम 0 इस पे पुट कर दें तो देखिए ये तो हमारा 1 बचेगा, लेकिन यहीं से x मल्टीप्लाई है, यानी पूरा ये 0 हो गया। लेफ्ट साइड जो है ये किसका वैल्यू है, k का। देयरफॉर k क्या क्रिएट हो रहा है, e⁻0। आंसर क्या आएगा, 1। याद रहा। अब ये फॉर्मेट बन गया, याद रखिए जो भी एंगल होगा डिवाइडेड बाय उतना, होल टू द पावर 1 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगल। तो क्वेश्चन हमेशा आंसर क्या होगा, 1 होगा, sin थीटा का थीटा पावर 1/θ 1 होगा, वेयर थीटा टेंस टू 0।